आगे वाईफान फिर से नींद में चलने लगती है और इस बार वो सच में सेंग्यान को किस कर लेती है। तो सेंग्यान ये देखकर तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और वाईफान उसे किस करके वहां से चली जाती है। तो सेंग्यान कहता है, इस बार तुमने मुझे सच में किस किया है, तो मैंने तुमसे जो कहा था वो झूठ नहीं हुआ, तुमने मुझे फिर से सेड्यूस करने की कोशिश की है। तो वाईफान उसकी सारी बातें सुन तो लेती है पर कोई रिप्लाई ही नहीं करती, क्योंकि बेचारी नींद में रहती है और नींद में किसे ही क्या पता चलता है। अगली सुबह वाईफान नाश्ते पर आती है तो यहाँ पर सेंग्यान वाईफान को बताता है कि कल रात वो फिर से नींद में चल रही थी और इस बार नींद में चलने के बाद तो उसने उसके साथ सारी हदें पार कर दी। जब वाईफान ये सारी बातें सुनती है तो बेचारी बहुत ही शर्मिंदा महसूस करती है, क्योंकि वो नींद में चलने के बाद सेंग्यान के साथ ऐसे ऐसे कारनामे कर देती है जिस वजह से उसे शर्मिंदा महसूस करना पड़ता है। पर सेंग्यान वाईफान को टीज करके बहुत ही खुश होता है। आगे वाईफान ऑफिस जाती है तो उसके ऑफिस में दो इंटर्न आते हैं। तो पहला इंटर्न एक लड़की होती है और दूसरा इंटर्न कोई और नहीं बल्कि मू चैंग होता है और वो दोनों वाईफान के अंडर ही काम करने वाले होते हैं। तो यहाँ पर मू चैंग वाईफान के अंडर काम करके बहुत ही खुश होता है, क्योंकि मू चैंग वाईफान को पसंद करता है और वो पूरी कोशिश करता है कि वो वाईफान के करीब ही रहे। आगे वाईफान को एक माँ बेटी का केस मिलता है तो वाईफान उसी केस पर काम कर रही होती है और उसके बाद वो अपनी दोस्त सी क्याओ से मिलने के लिए जाती है और यहाँ पर वाईफान सी क्याओ को बताती है कि उसकी नींद में चलने की बीमारी फिर से स्टार्ट हो गई है और इस वजह से सेंग्यान को बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है। तो सी क्याओ जब ये सुनती है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और वो वाईफान से पूछती है, तुम्हारी तो ये बीमारी बंद हो गई थी ना, तो फिर से ये सब कैसे स्टार्ट हो गया? तो वाईफान कहती, मुझे नहीं पता, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ दिनों के लिए मेरे साथ रहो ताकि सेंग्यान को मेरे नींद में चलने से कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि उसे मेरी वजह से बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है जो मैं नहीं चाहती। तो सी क्याओ कह, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगी। आगे वो लोग घर जाते हैं तो यहाँ पर वाईफान सी क्याओ को कहती है, अगर मैं फिर से नींद में चलने लगूं तो तुम मुझे खींचकर थप्पड़ मारना ताकि मैं अपने नींद से उठ जाऊं और कोई बेकार सी हरकत ना करूं। तो सी क्याओ कहती है, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? अगर तुम नींद में चलोगी तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी और मैं अपनी प्यारी सी दोस्त को मारूंगी थोड़ी ना। तो वाईफान कहती है, वैसे तो मैं नींद में कोई गड़बड़ी नहीं करती, लेकिन अगर मैंने कोई गड़बड़ी कर दी तो प्लीज मुझे उठा देना। तो सी क्याओ कहती है, ठीक है मेरी बहना, परेशान होना बंद कर, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी। और उसके बाद वो दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। आगे आधी रात को वाईफान पानी पीने के लिए आती है तो वो देखती है कि सेंग्यान घर आ चुका है। तो वो सेंग्यान से बात करने के लिए जा ही रही होती है कि तभी वो देखती है कि वो सेंग्यान नहीं बल्कि जिनसू है और सेंग्यान अपने दोस्त के साथ आज घर पर आया है। तो वाईफान इस बात पर सेंग्यान पर गुस्सा करती है, क्योंकि उसने इस बारे में उसे कुछ भी नहीं बताया होता। तो सेंग्यान यहाँ पर उससे माफी मांगता है और कहता है कि ये प्लान अचानक बन गया और मैं तुम्हें बताने ही वाला था, लेकिन बहुत रात हो चुकी थी जिस वजह से मैं तुम्हें नहीं बता पाया। तो वाईफान कहती है, कोई बात नहीं, वैसे आज मेरी भी दोस्त घर आई है और मैंने तुम्हें मैसेज पे बता दिया था, लेकिन शायद तुमने मैसेज देखा ही नहीं। तो सेंग्यान कहता है, आज मैं दिन भर बहुत ही बिजी था जिस वजह से मुझे देखने का टाइम ही नहीं मिला। तो वाईफान कहती, कोई बात नहीं, तुम लोग सो जाओ, और वाईफान वहाँ से चली जाती है। आगे जिनसू जब सेंग्यान को वाईफान की इतनी फिक्र करते हुए देखता है तो वो समझ जाता है कि इन दोनों के बीच कुछ न कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है। अगली सुबह वो चारों मिलकर नाश्ता करते हैं तो यहाँ पर जिनसू और सेंग्यान एक कपल की तरह उन दोनों के सामने एक्टिंग करते हैं। तो सी क्याओ को लगता है कि कहीं ये दोनों एक दूसरे को डेट तो नहीं कर रहे, क्योंकि कॉलेज से ये दोनों हमेशा साथ ही रहते थे और साथ ही हैंग आउट भी करते थे। आगे वाईफान सेंग्यान को कहती है, अगर तुम्हारा दोस्त यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रहना चाहता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ। तो सेंग्यान कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? तो वाईफान कहती है, मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रही हूँ, मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगी। तो सेंग्यान कहता है, ठीक है। आगे वाईफान मू चैंग के साथ बिजनेस ट्रिप पर चली जाती है और वहाँ जाकर इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करती है, जिस केस की वजह से वो दोनों बिजनेस ट्रिप पर गए होते हैं। आगे सेंग्यान वाईफान को किसी बहाने से कॉल करता है ताकि वो उसका हाल चाल पूछ सके, कि तभी सेंग्यान को पता चलता है कि मू चैंग भी वाईफान के साथ बिजनेस ट्रिप पर गया। ये बात जानकर तो उसे बहुत ही जलन होती है, क्योंकि कोई भी बंदा अपने प्यार को किसी और के साथ तो देख नहीं सकता, तो फिर सेंग्यान कैसे देख सकता है। अगले दिन वो दोनों बिजनेस ट्रिप से वापस आते हैं तो मू चैंग की बहन एयरपोर्ट पर उसे लेने के लिए आती है। तो यहाँ पर मू चैंग वाईफान को भी अपने साथ जाने को कहता है, लेकिन तभी वहाँ पर सेंग्यान आ जाता है और वो मू चैंग को कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, वाईफान मेरे साथ जाएगी। तो वाईफान यहाँ पर सेंग्यान को देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो सेंग्यान यहाँ पर उसे ये बताता है कि वो यहाँ पर जिनसू को ड्रॉप करने के लिए आया था, क्योंकि वो भी आज की फ्लाइट से वापस यह जा रहा था और मैं भी वापस घर ही जा रहा था, लेकिन मेरी नजर तुम पर पड़ गई तो मैंने सोचा तुम्हें भी लिफ्ट दे दूं। और सेंग्यान ये कहकर वाईफान को अपने साथ लेकर चला जाता है। वेल यहाँ पर सेंग्यान वाईफान के सामने ऐसा प्रिटेंड करता है कि जैसे वो दोनों अचानक मिले हों, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये दोनों अचानक नहीं मिले होते, बल्कि सेंग्यान ने ये सारा कुछ प्लान किया होता है ताकि वो वाईफान को एयरपोर्ट से पिक कर सके। आगे वो दोनों घर जा रहे होते हैं तो
यहाँ पर सेंग्यान वाईफैन से उसके ट्रिप के बारे में पूछता है और उससे ये भी पूछता है कि उसके ये है में बहुत सारी यादें बनी होगी ना, क्योंकि वो 4 साल तो वहीं पर रही थी। तो वाईफैन इस बात का कोई भी जवाब नहीं दे पाती, क्योंकि वो ये है में 4 साल रही तो होती है पर वहाँ की कोई भी यादें उसके पास नहीं होती, क्योंकि उसने वहाँ पर कोई भी यादें बनाई ही नहीं होती। उल्टा वहाँ की तो बैड मेमोरीज उसके साथ होती है, क्योंकि यह में ही उसके साथ एक बहुत बड़ा कांड हुआ था जहाँ पर उस पर डायरेक्टर के साथ अफेयर चलाने का इल्जाम लगा था, जिस वजह से उसे अपनी नौकरी तक छोड़नी पड़ी थी। और तभी सेंग्यान भी यह आया था, पर वो वाईफैन को दूर से ही देखकर चला गया। आगे वाईफैन भी सेंग्यान से पूछती है कि तुम भी तो यह गए थे ना, कब गए थे? तो सेंग्यान भी इस बारे में वाईफैन को कुछ भी नहीं बताता कि वो ये है उसी से मिलने के लिए गया था, पर वो उससे मिला नहीं। अगले दिन वाईफैन उस माँ बेटी के केस को सॉल्व कर देती है, पर उस केस की वजह से उसे अपनी माँ याद आती है, जो माँ तब उसके साथ खड़ी नहीं थी जब उसे अपनी माँ की सबसे ज्यादा जरूरत थी, बल्कि वो तो अपना ही घर बसाने में लगी हुई थी। और वाईफैन यही सब सोच कर बहुत ही सैड रहती है। आगे उसके ऑफिस का एक टीम डिनर होता है, तो सारे लोग सेंग्यान के बार में ही जाकर टीम डिनर करते हैं। तो यहाँ पर वाईफैन के बॉस सारे लोगों को चेयर अप करते हैं और सारे लोगों के साथ ड्रिंक करते हैं। तो वाईफैन भी उन लोगों के साथ ड्रिंक करती है और उसके बाद बाहर आकर ताजी हवा खाने लगती है कि तभी वहाँ पर सेंग्यान भी आ जाते हैं और यहाँ पर इन दोनों की नजर एक दूसरे से टकरा जाती है और ये दोनों एक दूसरे को बड़े ही प्यार से देख रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर मू चैंग आ जाता है। और मू चैंग जब सेंग्यान को देखता है तो उसे याद आता है कि ये तो कॉलेज में उसका सीनियर था। और यहाँ पर मू चैंग वाईफैन को ये भी बताता है कि जब सेंग्यान का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था तो सेंग्यान ने उस दिन बहुत ही ड्रिंक की थी और उसे देखकर लग रहा था कि उसका दिल टूटा हुआ है, जिस वजह से वो इतनी ड्रिंक कर रहा है। तो वाईफैन जब ये सारी बातें सुनती है तो उसे सेंग्यान के लिए बहुत ही बुरा लगता है। आगे मू चैंग भी बहुत ज्यादा ही ड्रिंक कर लेता है, तो वाईफैन उसे संभालती है और उसे अपने साथ ले जा रही होती है कि तभी वहाँ पर सेंग्यान आ जाता है उन लोगों को संभालने के लिए, क्योंकि सेंग्यान को पता चल गया होता है कि मू चैंग ने यहाँ पर ड्रिंक नहीं की है, बल्कि वो नौटंकी कर रहा है ताकि वो वाईफैन के करीब जा सके। तो सेंग्यान यहाँ पर मू चैंग के प्लान पर पूरी तरह से पानी फेर देता है और उसे अपनी गाड़ी में पीछे बिठाता है और वाईफैन को अपनी गाड़ी में आगे, क्योंकि वाईफैन ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली होती है, जिस वजह से वो होश में नहीं रहती। आगे सेंग्यान मू चैंग को उसकी डॉर्मेट्री छोड़ता है और यहाँ पर वो मू चैंग को कहता है कि नौटंकी करना बंद करो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम नशे में नहीं हो बल्कि नौटंकी कर रहे हो, क्योंकि बेटा जिस कॉलेज में तुम पढ़ रहे हो ना उस कॉलेज का मैं प्रिंसिपल रह चुका हूँ, इसलिए मेरे सामने ये सारी नौटंकी करना बंद करो और चुपचाप जाकर अपनी डॉर्मेट्री में सो जाओ। और सेंग्यान ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे सेंग्यान वाईफैन को कहता है तुम्हें समझ नहीं आ रही थी, वो तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पर वाईफैन नशे की हालत में सेंग्यान को भी याद दिलाती है कि कॉलेज टाइम में वो उसने भी इसी तरह की हरकत की थी। तो सेंग्यान को याद आता है कि उसने वाईफैन के करीब जाने के लिए नशे में होने की एक्टिंग की थी ताकि वो उसके करीब जा सके। तो सेंग्यान जब ये सारी बातें वाईफैन के मुंह से सुनता है तो उसे समझ में आता है कि वाईफैन को अब तक उसकी वो पुरानी बातें भी याद है। आगे सेंग्यान वाईफैन को घर लेकर जाता है, तो वाईफैन इतने नशे में रहती है कि वो खुद से चल भी नहीं पाती। तो सेंग्यान कहता है तुम तो कह रही थी कि तुम ठीक हो और तुम आराम से घर पहुंच जाओगी, तो तुम फिर इस तरह लड़खड़ा क्यों रही हो? तो वाईफैन कहती है मैं लड़खड़ा कहाँ रही हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और होश में भी हूँ, मैं रूम में चली जाऊंगी। आगे वाईफैन घर पहुँचती है तो यहाँ पर सेंग्यान वाईफैन के लिए हनी वाटर बना और उसे पीने को देता है। तो वाईफैन जब सेंग्यान को हनी वाटर बनाते हुए देखती है तो उसे अपने पापा की याद आती है कि उसके पापा भी इसी तरह उसका ख्याल रखा करते थे, जिसे देखकर वो इमोशनल हो जाती है और वो हनी वाटर पीकर अपने रूम में चली जाती है सोने के लिए। आगे वाईफैन का नशा उतरता है तो उसे मू चैंग की याद आती है कि सेंग्यान ने अपने ग्रेजुएशन वाले दिन बहुत ज्यादा ही ड्रिंक की थी। तो वाईफैन को याद आता है कि उसी दिन उसने सेंग्यान का दिल तोड़ा था और उसने सेंग्यान के साथ बहुत बुरा भी किया था। और वाईफैन यही सब सोच कर बाहर आती है और बाहर पानी पी ही रही होती है कि तभी वहाँ पर सेंग्यान आ जाता है और सेंग्यान को लगता है कि वाईफैन फिर से नींद में चल रही है। तो वाईफैन भी यहाँ पर पूरी तरह से नर्वस हो जाती है कि अब वो क्या करे। तो वो सेंग्यान के सामने नींद में चलने की एक्टिंग करने लगती है और वो इसी चक्कर में जाकर सेंग्यान को हक भी कर लेती है, क्योंकि वो बहुत ही अकेला फील कर रही होती है और उसके पास इससे अच्छा मौका भी नहीं मिलता सेंग्यान को इस तरह हक करने का। तो वो इस मौके का भरपूर फायदा उठाती है और अपने दिल के सारे अरमानों को पूरा करके फिर सोने के लिए चली जाती है और सेंग्यान फिर से देखता ही रह जाता है, क्योंकि वाईफैन हर बार उसके दिल के अरमानों को जगाकर वहाँ से फिर से गायब हो जाती है। अगली सुबह वाईफैन नाश्ते पे आती है तो वो सेंग्यान को कहती है कि क्या कल रात भी मैं नींद में चल रही, क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ अजीब हरकत की? तो सेंग्यान कहता है तुम जब भी नींद में चलती हो मेरे साथ सिर्फ अजीब हरकतें ही करती हो, मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि तुम ये सब कुछ जानबूझकर
करती हो ताकि तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर सको। कहीं तुम ये सब कुछ जानबूझकर तो नहीं करती मुझे सेड्यूस करने के लिए। तो वाइफन कहती है तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं ऐसा क्यों करूंगी। और यहाँ पर वाइफन सेंग्यान के सामने नजरें चुराने लगती है। तो सेंग्यान को वाइफन का बिहेवियर बहुत ही अजीब लगता है पिछली बार से, क्योंकि वाइफन ने जितनी बार भी नींद में चलने के बाद हरकतें की होती है उसके बाद वो हमेशा माफी मांगती है और बहुत सारे बहाने भी देती है, लेकिन इस बार वो कुछ अजीब ही बिहेव कर रही होती है। तो यहाँ पर सेंग्यान वाइफन से डायरेक्टली पूछ ही लेता है कि कहीं वो ये सारी नौटंकी तो नहीं कर रही उसके करीब आने के लिए। तो वाइफन कहती है तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं ऐसा क्यों करूंगी। अगली बार जब मैं नींद में चलूँ ना तो तुम अपने आप को रूम में लॉक कर देना ताकि मैं तुम्हारे साथ कोई गड़बड़ी ही ना कर सकूं। तो सेंग्यान कहता है मैं इंसान हूँ, कोई राक्षस नहीं जिसे तुम रूम में लॉक करके रखना चाहती हो। तो बेचारी वाइफन के पास सेंग्यान की बातों का कोई जवाब ही नहीं होता और बेचारी बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। आगे वाइफन काम पर जा रही होती है कि तभी वहाँ पर सेंग्यान आ जाता है और वाइफन को कहता है चलो आज मैं तुम्हें अपने साथ ऑफिस छोड़ देता हूँ क्योंकि वहाँ पर मेरी एक मीटिंग है, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। तो वाइफन कहती है ठीक है। आगे वो लोग ऑफिस जा रहे होते हैं तो पूरे रास्ते सेंग्यान वाइफन को उसी रात की बातों को लेकर टीज करता है और उसे कहता है कि वो नींद में चलने के बाद बहुत ही अजीब हरकतें करती है। तो वाइफन कहती है मेरी बीमारी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, अब मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी अपना इलाज करवाने के लिए ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पर सेंग्यान वाइफन को टीज करके बहुत ही खुश होता है। आगे सेंग्यान वाइफन को ऑफिस छोड़ता है तो वहाँ पर मू चैंग भी होता है। तो यहाँ पर सेंग्यान जानबूझकर वाइफन के करीब जाने की एक्टिंग करता है ताकि मू चैंग को ऐसा लगे कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और मू चैंग को बहुत ही जलन होती है उन दोनों को एक साथ इतने करीब देखकर। और सेंग्यान ये सारा कारनामा करके बहुत ही खुश हो रहा होता है और वाइफन को इस बारे में कुछ पता भी नहीं चलता। आगे वाइफन ऑफिस आती है तो यहाँ पर मू चैंग वाइफन से डायरेक्टली पूछ ही लेता है कि क्या वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तो वाइफन के पास उनका पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और वो मू चैंग को कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे बल्कि वो मेरा रूममेट है। और वाइफन ये कहकर काम करने के लिए चली जाती है। आगे वाइफन अपना काम धाम करके घर वापस आती है तो मू चैंग बाहर ही उसका इंतजार कर रहा होता है। तो वाइफन कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो मू चैंग कहता है मैंने सुना है कि आपके घर का एक कमरा बहुत जल्द खाली होने वाला है, मुझे उस कमरे की जरूरत है क्योंकि मैं भी रूम ढूंढ रहा हूँ। जब सेंग्यान आपका रूम छोड़ देगा तो मैं आपके रूम को रेंट पर ले लूंगा क्योंकि मुझे भी एक रूम की जरूरत है जहाँ पर मैं आराम से रह सकूँ। तो यहाँ पर वाइफन मू चैंग को कहती है कि यह अच्छा आइडिया नहीं होगा, पर मू चैंग उसकी बात ही नहीं सुन। और यहाँ पर मू चैंग जबरदस्ती वाइफन के गले पर जाता है और उसके घर चला जाता है ताकि वो रूम देख सके। तो बेचारी वाइफन भी कुछ भी नहीं कह पाती और उसे मजबूरन मू चैंग को अपने घर ले जाना पड़ता है। जब सेंग्यान मू चैंग को अपने घर में देखता है उसका पारा तो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। आगे मू चैंग बेशर्मों की तरह उनके घर में घुस जाता है और सेंग्यान को कहता है कि मैंने सुना है कि आप बहुत जल्द यहाँ का घर खाली करने वाले हो, तो मैंने सोचा आपके जाने के बाद आपका रूम मैं ही रेंट पर ले लूं। वैसे भी वाइफन को रूममेट की जरूरत है और मुझसे अच्छा रूममेट तो वाइफन को मिल ही नहीं सकता क्योंकि मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूँ। और यहाँ पर मू चैंग अपने ही मुंह से अपनी तारीफ करने लगता है जो सेंग्यान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर मू चैंग पर इस बात का कोई असर नहीं होता और वो घर देखने लगता है। तभी वाइफन उसे रोक देती और कहती है मू चैंग ये सब करना बंद करो, तुम ये सब करके हमें ऑकवर्ड फील करवा रहे हो। अभी ये रूम खाली नहीं है और जब ये रूम खाली होगा तब भी मैं तुम्हें ये रूम नहीं दूंगी क्योंकि मैं किसी भी मेल रूममेट के साथ नहीं रहना चाहती। तो मू चैंग कहता है फिर तुम सेंग्यान के साथ कैसे रह रही हो, वो भी तो एक लड़का है। तो वाइफन कहती है सेंग्यान की मजबूरी है यहाँ पर रहना, इसलिए मैं उसके साथ शेयर कर रही हूँ, इसलिए प्लीज यहाँ से जाओ। और वाइफन मू चैंग को वहाँ से भेज देती है। आगे सेंग्यान वाइफन से पूछता है कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। तो यहाँ पर वाइफन उसे बताती है कि मैंने मू चैंग को यहाँ पर नहीं बुलाया था बल्कि वो खुद यहाँ पर आया था। शायद उसने मेरी और सू तियान की बातें सुन ली कि मुझे एक रूममेट की जरूरत है, जिस वजह से उसने इस तरह का बवाल मचाया। मैं सच कह रही हूँ, मैंने उसे नहीं बुलाया। और वैसे भी जब तुम ये रूम खाली कर दोगे तब तो मुझे कोई ना कोई रूममेट ढूंढनी ही पड़ेगी ना, क्योंकि मैं इस घर का सारा खर्चा अकेले तो नहीं उठा सकती। तो सेंग्यान कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये घर कब तक खाली करूंगा। तो वाइफन कहती है मुझे लगता है कि जब तक तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिल जाती तब तक तुम शायद ये रूम खाली ना करो। और वाइफन ये कहकर वहाँ से चली जाती है और सेंग्यान देखता ही रह जाता है। आगे वाइफन रूम में सिर्फ सेंग्यान के बारे में ही सोचती है कि जब भी उसे सेंग्यान की जरूरत पड़ती थी तो सेंग्यान हमेशा उसके साथ रहता था और हमेशा उसे सपोर्ट करता था। और वाइफन यही सारी बातें सोच सोच कर परेशान रहती है क्योंकि सेंग्यान अभी भी उसकी बहुत ही हेल्प करता है और उसकी बहुत केयर भी करता है। अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो उसे सेंग्यान की आदत हो जाएगी और जब सेंग्यान ये घर छोड़कर चला जाएगा तो उसे बहुत ही प्रॉब्लम
टाइम होगी। इसलिए वाईफाई सेंग्यान से दूरी बनाकर रखती है और सेंग्यान को ये सारी बातें बहुत ही अजीब लगती है। इसी तरह दादाजी सुहाव के घर बिना बताए ही टपक पड़ते हैं और वहाँ जाकर अपनी बहू लिन को ढूंढने लगते हैं। तो सुहाव बहुत ही परेशान हो जाता है क्योंकि उसने एक बार नशे की हालत में दादाजी को कॉल करके ये बात बता दी थी कि वो लिन से बहुत प्यार करता है और वो लिन से शादी भी करना चाहता है, इसलिए वो दोनों एक साथ रहते हैं। तो बेचारा सुहाव यहाँ पर तो पूरी तरह से फंस जाता है। तो वो सीधा सी क्याओ को कॉल करता है और उसे अपनी सिचुएशन के बारे में बताता है। तो बेचारी सी क्याओ बिजी होने के बावजूद भी सुहाव की हेल्प करती है और उसके घर में आकर लिन बनने की एक्टिंग करती है और दादाजी को संभालती है। तो दादाजी उन दोनों के बिहेवियर को देखकर समझ जाते हैं कि यहाँ पर दाल में कुछ न कुछ जरूर काला है, इसलिए दादाजी उन लोगों के घर की जांच पड़ताल करने लगते हैं कि क्या सच में ये दोनों साथ में रहते हैं। तो वहीं पर दादाजी को पता चल जाता है कि ये दोनों साथ में नहीं रहते। तो बेचारी सी क्याओ पूरी तरह से परेशान हो जाती है कि कहीं दादाजी को उन दोनों के रिश्ते की सच्चाई न पता चल जाए, पर दादाजी को कुछ भी पता नहीं चलता और उन्हें लगता है कि इन दोनों के बीच लड़ाई हुई है जिस वजह से ये दोनों साथ नहीं रहते या फिर ये दोनों शादी के बाद एक साथ रहना चाहते हैं। आगे वाईफाई की मॉम वाईफाई से मिलने के लिए आती है और उससे माफी भी मांगती है उस दिन जो भी हुआ। तो वाईफाई कहती है आपकी माफी मांगने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उसकी मॉम कहती है मैं जानती हूँ कि मेरी माफी मांगने से कुछ भी ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ। तो वाईफाई कहती है अगर ऐसी बात है तो क्या आप अपनी फैमिली को छोड़कर मेरे साथ रहने के लिए आ सकती हैं? अगर आप ऐसा कर दीजिएगा तो मैं आपको माफ कर दूंगी। तो वाईफाई की मॉम वाईफाई की इस शर्त को नहीं मानती क्योंकि वो अपना बसा बसाया हुआ घर छोड़कर अपनी बेटी के लिए तो नहीं आ सकती। तो वाईफाई समझ जाती है कि वाईफाई की मॉम को उससे प्यार ही नहीं है बल्कि उन्हें तो अपनी फैमिली से प्यार है। इधर ऑफिस में डायरेक्टर वाईफाई के कैरेक्टर को लेकर बहुत ही सवाल उठा रहे होते हैं कि उसने पास्ट में एक प्रोड्यूसर को सेड्यूस करने की कोशिश की थी जिस वजह से बहुत बड़ा मामला भी हो गया था, इसलिए वाईफाई को यहाँ पर काम करने देना नहीं चाहिए। पर उसका बॉस वाईफाई के साथ होता है क्योंकि उन्हें पता होता है कि वाईफाई इस टाइप की लड़की नहीं है। आगे वाईफाई भी वहाँ पर आ जाती है और डायरेक्टर को कहती कि आप जो मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं वो सब बेबुनियाद है, मैंने किसी को भी सेड्यूस करने की कोशिश नहीं की, उल्टा उन लोगों ने मुझ पर गलत इल्जाम लगाया। हम लोग एक रिपोर्टर है ना, तो हम लोग सच्चाई को बाहर निकालते हैं, ना कि इस तरह के रूमर पर भरोसा करके दूसरे की कैरेक्टर पर उंगलियां उठाते हैं। और यहाँ पर वाईफाई अपने लिए स्टैंड लेती है और सबके सामने सीना ठोक कर कहती है कि इन सब में मेरी कोई गलती नहीं, लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को लगता है कि इन सब में मेरी गलती है तो फिर इस बात को साबित कीजिए कि इन सब में सिर्फ मेरी गलती है। जिस वजह से डायरेक्टर का मुंह बंद हो जाता है और सारे ऑफिस वाले वाईफाई की ऐसी हिम्मत को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। आगे मूचैंग वाईफाई के पास जाता है और कल के लिए उससे माफी भी मांगता है। तो वाईफाई उसे माफ कर देती है और उसे ये भी कहती है कि वो आइंदा से ऐसी कोई भी हरकत ना करे। आगे मूचैंग भी वाईफाई को कहता है कि उसने बहुत ही अच्छा किया डायरेक्टर को मुंह तोड़ जवाब देकर, क्योंकि अगर वो इस तरह चुप रहती तो वो लोग और उसके बारे में बातें बनाते और उसे बदनाम करने की कोशिश करते। आगे वाईफाई घर आती है और अपना मूड ठीक करने के लिए ड्रिंक करती है कि तभी वहाँ पर सेंग्यान आ जाता है और वो वाईफाई को कहता है हमने एक दूसरे से वादा किया था ना कि हम 10 बजे से पहले अगर घर नहीं पहुंचे तो हम एक दूसरे को मैसेज कर देंगे कि हम लेट आने वाले हैं। तो वाईफाई कहती है सॉरी मैं भूल गई। तो यहाँ पर सेंग्यान वाईफाई को कहता है मुझे आजकल ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे दूरी बनाने की कोशिश कर रही हो। तो वाईफाई कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। और वाईफाई ये कहकर वहाँ से चली जाती है और सेंग्यान देखता ही रह जाता है। आगे वाईफाई फिर से नींद में चलने लगती है और इधर उधर टकराने लगती है। तो सेंग्यान ये सब देख लेता है तो वो समझ जाता है कि वाईफाई का जब भी मूड खराब होता है या फिर वो किसी चीज से परेशान होती है तभी वो नींद में चलती है। तो यहाँ पर सेंग्यान वाईफाई की हेल्प करता है उसके रूम में जाने के लिए, पर वाईफाई यहाँ पर अपने रूम में जाने के बजाय सेंग्यान के रूम में चली जाती है। तो सेंग्यान कहता है ये तुम्हारा रूम नहीं है, ये मेरा रूम है, इसलिए तुम अपने रूम में जाओ। और यहाँ पर सेंग्यान वाईफाई को उसके रूम में भेज देता है और वाईफाई सोने के लिए चली जाती है। तो उसके जाने के बाद सेंग्यान को ख्याल आता है कि अगर वो वाईफाई के साथ नहीं रहा तो पता नहीं वाईफाई नींद में क्या कर जाए। तो यहाँ पर सेंग्यान को वाईफाई की फिक्र होने लगती है जिस वजह से वो घर के सारे दरवाजे बंद कर देता है और उसके बाद वो हर उस जगह को ब्लॉक कर देता है जिस जगह से वाईफाई को चोट लग सकती है। और बेचारा यही सब करते करते हॉल में ही सो जाता है। आगे वाईफाई जब पानी पीने के लिए बाहर निकलती है और वो घर के नक्शे को देखती है तो वो समझ जाती है कि सेंग्यान को उसकी फिक्र है, इसलिए उसने ये सारा इंतजाम किया है ताकि उसे चोट ना लगे। तो वो ये सब देखकर बहुत ही खुश होती है। अगले दिन वाईफाई उठती है तो सेंग्यान घर में नहीं होता, लेकिन सेंग्यान जाने से पहले वाईफाई के लिए नाश्ता बनाकर जाता है। तो बेचारी वाईफाई बहुत ही कोशिश करती है कि वो सेंग्यान की आदतों को अपनी आदतें ना बनाए, लेकिन उससे रहा ही नहीं जाता। आगे वाईफाई मूचैंग के साथ एक साइट पर जाती है
इंटरव्यू लेने के लिए। तो यहाँ पर मू चैंग वाईफन के साथ नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करता है ताकि वो उसके साथ टाइम स्पेंड कर सके, जिस चक्कर में वो वाईफन को टच कर लेता है, जो वाईफन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो मू चैंग के हाथ को कसकर झटक देती है। तो यहाँ पर मू चैंग कहता है कि तुम्हारे गले पर कुछ लगा हुआ था, मैं उसे ही हटा रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह रिएक्ट करोगी। तो वाईफन कहती मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब कोई मुझे छूता है। और वाईफन ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे वाईफन घर पहुँचती है तो वो देखती है कि सेंग जी अपने भाई से मिलने के लिए आई हुई है। तो वाईफन उसे घर के अंदर लेकर आती है और उसे पूछती है कि तुम इतनी परेशान क्यों हो, क्या बात है। तो यहाँ पर सेंग जी वाईफन को बताती है कि मेरा रिजल्ट आ गया है और मैं नानवू यूनिवर्सिटी में नहीं बल्कि यह यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बाहर की दुनिया देखना चाहती हूँ। लेकिन इस बात पर मेरा भाई मुझसे बहुत ही नाराज है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मैं यह यूनिवर्सिटी जाऊँ, क्योंकि उन्हें यह यूनिवर्सिटी के नाम से चिढ़ है। कि तभी वहाँ पर सेंग्यान आ जाता है खाना लेकर। तो वो दोनों खाना प्लेट में निकालने के लिए किचन चले जाते हैं और यहाँ पर ये दोनों बातें करने लगते हैं। तो सेंग जी यहाँ पर बातों ही बातों में वाईफन से ये बात पूछ लेती है कि क्या आपको पता है कि स्कूल में मेरा भाई जिस लड़की को पसंद करता था वो कौन थी। तो वाईफन कहती है मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन तुम इस बारे में क्यों पूछ रही हो। तो सेंग जी कहती है मुझे याद है जब मेरे भाई का रिजल्ट आया था तब वो बहुत ही खुश थे कि वो नानवू यूनिवर्सिटी में जाएंगे, लेकिन पता नहीं उस रात उनके साथ क्या हुआ जिस वजह से वो पूरी तरह से टूट गए थे और कुछ दिनों तक तो वो रूम से भी बाहर नहीं निकले थे और बहुत ही अजीब बिहेव कर रहे थे। और उसके बाद जब वो नानवू यूनिवर्सिटी में गए तो वहाँ पर सिर्फ उन्होंने सिर्फ पढ़ाई पर ही फोकस और पढ़ाई के अलावा उन्होंने किसी और चीज पर ध्यान नहीं दिया। मेरे मॉम डैड तो बहुत ही खुश थे कि उनका नालायक बेटा अब पढ़ाई को सीरियस ले रहा है, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि किसी ने मेरे भाई को डंप किया है जिस वजह से वो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। ये सब बहुत ही अजीब था। मेरा भाई जो पढ़ाई को सीरियस नहीं लेता वो अचानक से इतना सीरियस कैसे हो गया। तो वाईफन जब ये सारी बातें सुनती है तो उसे सेंग्यान के लिए बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि उसने सेंग्यान का दिल इतनी बेदर्दी से तोड़ा होता है जिस वजह से सेंग्यान इतना सीरियस हो गया होता है और बेचारी सेंग्यान के बारे में सोच सोच कर ही सो जाती है। आगे वाईफन फिर से नींद में चलने लगती है, पर वो इस बार नींद में चलते चलते सीधा सेंग्यान के बेडरूम में जाकर सो जाती है, क्योंकि इस बार सेंग्यान भी जगा हुआ नहीं होता, क्योंकि वो भी काफी थक गया होता है जिस वजह से वो अपने रूम में ही सोया हुआ होता है। कि तभी वहाँ पर वाईफन भी आकर सो जाती है और ये दोनों एक साथ एक बेड पर ही सोते हैं।